हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज A is a set containing n distinct elements. A subset P of A is chosen at random. The set A is reconstructed by replacing the elements of P. A subset Q of A is again chosen at random. Find the probability that P and Q have no common elements. First we see the key concept. Let A be any event associated with a random experiment, then probability of A हम कैसे find out करेंगे? This is equal to favorable outcomes divided by total outcomes. अब हमें क्या दिया गया है? A में कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट हैं. कार्डिनलिटी ऑफ A कितनी है? n. यहाँ n नंबर्स के लिए है और ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स. कार्डिनलिटी के लिए ये n यूज किया है मैंने. लेट मैंने A में एलिमेंट्स माने. मान लीजिए A में A1 कोमा A2 कोमा अप टू सोन कोमा AN. n एलिमेंट्स हैं. लेट S बी अ sample space and E be an event that हमें क्या कहा गया है कि P और Q में कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो, यानी P इंटरसेक्शन Q क्या होनी चाहिए? एम्प्टी होनी चाहिए. ये हमने E इवेंट लिया. द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A. किसी सेट में n एलिमेंट हो तो उसके सबसेट कितने बना सकते हैं हम? क्या फॉर्मूला है? 2 raised to power n. तो अगर A में n एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने बन सकते हैं? 2 raised to power n. Therefore, number of ways of selecting P को सिलेक्ट करने के कितने वे हो गई हमारे पास? 2 raised to power n. नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग Q को सिलेक्ट करने के कितने वेज हो गए? सेम 2 raised to power n. क्योंकि अभी तो हम टोटल सैंपल्स पे टोटल आउटकम्स देख रहे हैं. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग P and Q is equal to 2 raised to power n into 2 raised to power n. This is equal to 4 raised to power n. ये हमारे सैंपल स्पेस में एलिमेंट हो गए. देयरफॉर अब हमें क्या देखना है? हमें फाइंड आउट करना है. नाउ हमें E इवेंट देखना है जहां P इंटरसेक्शन Q क्या हो? एम्प्टी हो. देयरफॉर 4 केसेस अराइज. यहाँ हमारे 4 केसेस बनेंगे कि जब आप P और Q को सिलेक्ट करेंगे तो किसी भी A का एलिमेंट उठाएंगे तो उसके लिए 4 केसेस अराइज होंगे. विद यहाँ लिख लीजिए आप. यहाँ n ऑफ A कितना है? n है. और विद AIs क्या है? A से बिलोंग कर रहे हैं. हर AI के लिख रही हूँ मैं. पहला ये चीज पॉसिबल है कि AIs बिलोंग्स टू P एंड AIs बिलोंग्स टू Q. AI P में भी जाए, AI Q में भी जाए. सेकेंड केस पॉसिबल है कि AI P में तो बिलोंग करे एंड AI Q में बिलोंग ना करे. डज नॉट बिलोंग्स टू Q. थर्ड केस पॉसिबल है कि AI P में बिलोंग नहीं करता एंड AI Q में बिलोंग करता है. फोर्थ केस पॉसिबल है कि AI ना तो P में बिलोंग करे एंड ना ही Q में बिलोंग करे. अब देखिए इन तीनों केसेस के लिए अगर हम हर एक AI सिलेक्ट करते रहे वेयर I क्या है? I रनिंग फ्रॉम 1 2 अप टू सोन n तक हमारा वेरी कर रहा है. जो लास्ट वाले 3 केसेस हैं इन तीनों केसेस अगर जब भी इन तीनों में से कोई केस होगा तो P इंटरसेक्शन Q क्या रहेगा? एम्प्टी. देयरफॉर 3 केसेस
कौन कौन सा? केस सेकंड, केस थर्ड और केस फोर्थ जो मैंने बनाए हैं आर ओनली फेवरेबल टू AI. Therefore, टोटल फेवरेबल केसेस या आउटपुट कितने हो जाएंगे? आउटकम्स इज इक्वल टू 3⁻n. हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगी यहाँ पर? देखिए फेवरेबल आउटकम्स 3⁻n आए हैं और टोटल कितने आए हैं? 4⁻n. दिस इज इक्वल टू 3/4 whole raised to power n. Then the final answer is required probability is equal to 3/4 whole raised to power n. Hope you understood it well. Best of luck.